वो औरत दिन में सिर्फ एक ही बार गाड़ी चलाती थी, लेकिन फिर भी उसके एक महीने की कमाई 1 करोड़ रुपए थी। असल में वह भगोड़ों को पुलिस और दुश्मनों से बचाकर फरार कराने में एक्सपर्ट बन चुकी थी। लेकिन जैसे ही आज का क्लाइंट उसकी कार में बैठा, वह तुरंत वहीं पर जम गया, क्योंकि जिस ड्राइवर के लिए उसने इतनी बड़ी रकम दी थी वह एक महिला निकली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह मौत से बचने आया है या खुद मौत के मुंह में बैठ गया है। वह गुस्से में उस आदमी को गालियां देने लगा जिसने उसके लिए यह राइड बुक की थी, क्योंकि उसे एक महिला ड्राइवर की ड्राइविंग स्किल्स पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। लेकिन उसके दुश्मन अब बहुत करीब पहुंच चुके थे, इसलिए दूसरा ड्राइवर ढूंढने का उसके पास समय ही नहीं बचा था। मजबूरी में उसे उसी के साथ जाना पड़ा। दोनों अभी ठीक से कार में बैठे भी नहीं थे कि तभी उन्होंने सामने दुश्मनों की गाड़ियां देख ली। लेकिन ऐसी चीजें एली के लिए अब आम बात बन चुकी थी। हालांकि उसने पहले ही साफ कह दिया था कि अगर पुलिस ने पकड़ा तो चालान क्लाइंट ही भरेगा, क्योंकि लोग कभी भी चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लेते। जैसे ही एली ने तेज रफ्तार में कार भगानी शुरू की, उसने क्लाइंट को सीट बेल्ट बांधने को कहा, क्योंकि उसकी गाड़ी में बैठने के बाद सीट बेल्ट न लगाना सीधे मौत को बुलाने जैसा था। एली की खतरनाक ड्राइविंग देखकर वह आदमी हैरानी से चिल्लाने लगा। लेकिन तभी जब उन्हें लगा कि अब वे बच गए हैं, कई और गाड़ियां उनका पीछा करने पहुंच गईं। दुश्मन लगातार एली को गाड़ी रोकने की धमकी दे रहे थे, लेकिन एली बिल्कुल भी नहीं घबराई। वह आराम से कॉफी की चुस्की लेती रही, क्योंकि पूरे कोरिया में उसकी ड्राइविंग स्किल्स को कोई नहीं हरा सकता था। तभी उसने एक जबरदस्त यू टर्न लिया और कार को सीधा एक संकरी गली में घुसा दिया। एली को लगा कि उसने पीछा छुड़ा लिया है, इसलिए वह तुरंत कार स्टार्ट करके क्लाइंट को मंजिल तक पहुंचाने निकल गई। लेकिन जैसे ही वे मोड़ के पास पहुंचे, वहां दुश्मन पहले से खड़े थे। एली ने तुरंत हैंड ब्रेक खींचा और कार को खतरनाक ड्रिफ्ट में घुमा दिया। उनकी कार दुश्मनों की गाड़ी से सिर्फ कुछ सेंटीमीटर की दूरी से बची थी, लेकिन इसके बावजूद दुश्मन अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। अब एली के पास उन्हें सिर्फ संकरी गलियों में घुमाने का ही रास्ता था। दुश्मन उनकी कार के बेहद करीब पहुंच गए थे, लेकिन तभी अचानक एली की कार उनकी नजरों से गायब हो गई। दुश्मन नीचे उतरकर उसे ढूंढने लगे, जबकि एली चुपचाप कार को न्यूट्रल में डालकर पीछे की तरफ सरका रही थी। लेकिन जैसे ही वह गली के बाहर पहुंची, सामने एक और पीछा करने वाली कार आ गई। एली ने तुरंत गियर बदला, स्टीयरिंग घुमाया और दूसरी दिशा में कार मोड़ दी। दुश्मन भी उसके पीछे तेजी से आने लगे। दोनों गाड़ियों के बीच की दूरी लगातार कम हो रही थी। तभी एली के दिमाग में एक खतरनाक प्लान आया। उसने एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबाया, कार को रैंप पर चढ़ाया और सीधा हवा में उछाल दिया। जैसे ही उसने पीछे वाली कार से पीछा छुड़ाया, सामने से एक और गाड़ी आ गई। लेकिन एली ने स्टीयरिंग घुमाकर बाल बाल बचते हुए कार निकाल ली। उन सबसे पूरी तरह पीछा छुड़ाने के लिए एली ने तेजी से स्टीयरिंग मोड़ा, कार को वहीं पर 180 डिग्री घुमा दिया और सीधे निर्माणाधीन सड़क में घुस गई, जिसकी वजह से पीछे आने वाली एक गाड़ी वहीं फंस गई। लेकिन तभी जब क्लाइंट को लगा कि अब वे सुरक्षित हैं, सामने से एक और गाड़ी आ गई। एली इलाके के हर रास्ते को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए वह लगातार संकरी गलियों में रास्ता बदलती रही। और जब उसे समझ आया कि पीछा छुड़ाना मुश्किल है, तब उसने ऐसा रास्ता चुना जहां दुश्मनों की गाड़ी उसका पीछा ही नहीं कर सकती थी। सामने मौजूद वह बेहद संकरा रास्ता उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट था। जैसे ही एली वहां से निकली, पीछे आने वाली दुश्मनों की गाड़ी वहीं फंस गई। आखिरकार इतने खतरनाक पीछा करने के बाद एली अपने क्लाइंट को बिल्कुल सही समय पर उसकी मंजिल तक पहुंचाने में कामयाब हो गई।